गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी में पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर राज धर्म। इसके पहले हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, इसी में जागो जीवन के प्रभात। हमने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है और आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में इसे पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना बेटा? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे राज धर्म। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है राज धर्म। राज मतलब जो आपके ऊपर शासन करता है। राज मतलब राजा भी होता है। राजा का क्या धर्म है वही इस चैप्टर में बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए। ठीक है, और उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका धर्म क्या है। ठीक है, जैसे आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है कि आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से करें। वैसे ही राजा का क्या धर्म है वो इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, हम आपको पहले ये कथा ऐसे ही समरी छोटा करके समझा देते हैं, फिर हम चैप्टर की रीडिंग लगा देंगे। ठीक है ना बेटा? ये बताया जा रहा है, इसमें बताया गया कि किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। वो हमेशा ये जानने की कोशिश में लगा रहता था कि उसे पता चले कि उसके अंदर कौन सी बुराइयां हैं, क्योंकि राजा की तो सभी अच्छाइयां ही बताते थे, बुराइयां तो कोई बताता नहीं था। तो वो सोचते थे कि हर इंसान में अच्छाइयाँ होती नहीं हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो वो अपनी बुराइयों को जानने के लिए जंगल जंगल घूमते रहते थे कि उनकी बुराइयों का पता चल सके। एक बार वो ऐसे ही जंगल में घूमते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ठीक है, वहाँ उन्होंने ऋषि ने उनका क्या किया, आदर सत्कार किया, क्योंकि ऋषि को तो पता नहीं था कि वो कौन है। तो उन्होंने ऋषि ने, आपने देखा होगा बनियान ट्री, बरगद का पेड़, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, गोंदे का फल। देखिए आपको दिख रहा है, यही फल है गोंदे का। ठीक है, उन्होंने वो उसे खाने के लिए दिया। ठीक है, तो वो बहुत मीठे थे, स्वादिष्ट थे। राजा ने उन्हें खाया और खा के पानी पिया। तो उन्होंने पूछा, राजा ने बोधिसत्व से, कि आप बताइए कि ये गोंदे इतने मीठे क्यों हैं? तो राजा ने ऋषि ने कहा, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही ईमानदार है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, इसलिए यहाँ के सारे फल, वातावरण, सब कुछ शुद्ध है और अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत नेक है। तो कहे ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं इनकी परीक्षा लूँगा। राजा अपने मन में सोचा और फिर वो वापस अपने राज्य चले आए। और आके वो क्या करने लगे बेटा, वो अन्याय से राज्य करने लगे। अन्याय से, बुरी आदतों से उन्होंने कर रखी थी, प्रजा पे अत्याचार करने लगे। फिर कुछ समय बाद वो उसी जंगल में फिर गए उन्हीं बोधिसत्व के पास। उन्होंने फिर उन्हें खाने के लिए दिया गोंदे। तो इस बार जब उन्होंने गोंदे को टेस्ट किया तो बहुत कड़वे से थे, उन्होंने तुरंत थूक दिया। तो उन्होंने फिर पूछा, राजा ने फिर पूछा बोधिसत्व से कि क्या कारण है कि गोंदे इतने कड़वे हो गए हैं? तो उन्हीं बोधिसत्व ने कहा कि राजा अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा बन जाएगी, इसलिए ये गोंदे ऐसे हो गए हैं। राजा को उनकी बातों का ज्ञान हो गया कि हाँ, ये बातें सत्य हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया ऋषि को, और अपने राज्य आके न्यायपूर्वक सदाचारी बन के वो अपना राज्य करने लगे। ठीक है बेटा, आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग लगा लेते हैं। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। राजा का क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। वह सत्यासत्य, सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उनके दोषों को बता सके। दोषों मतलब बुराइयों को। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर, सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उनके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं बेटा, विवेकशील और अंतःपुर। इन दोनों वर्ड की मीनिंग हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं। दो वर्ड आए हैं ना बेटा। पहला आया है विवेकशील। विवेकशील, विवेकशील का मतलब क्या होता है? दूसरा आया है अंतःपुर। विवेकशील का मतलब होता है विचारवान। विवेकशील का मतलब होता है बेटा विचारवान,
और विचारवान। और अंतःपुर का मतलब होता है रनिवास। रनिवास मतलब जहाँ रानियाँ रहती हैं। जो भी वर्ड आपको कठिन लगता है उसका हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मीनिंग्स बताते चलें, ठीक है। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। कहाँ पहुंचे? हिमालय प्रदेश में। घने जंगलों और दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो, दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोंदे लाकर खाते थे। वे गोंदे शक्तिवर्धक थे और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महापुण्य, ये गोंदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोंदे खाए और पानी पिया। उसे गोंदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। कैसे थे गोंदे? मधुर, मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट थे, टेस्टी थे, ठीक है। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोंदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा ने अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कहा कि अगर राजा क्या होता, अधर्मी होता, अन्यायी होता, तो ये सब क्या हो जाते? स्वादहीन हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता। कैसा हो जाता बेटा? ओज रहित मतलब बिना तेज के, दूषित हो जाता। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है, ठीक है। क्योंकि राजा कैसा है? धर्मानुसार चलने वाला और न्याय करने वाला है, ठीक है बेटा। भंते, ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उन्होंने, राजा ने ये नहीं बताया कि वो राजा हैं और बिना बताए ही वो वापस आ गए। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, ठीक है। क्योंकि बोधिसत्व ने ऐसा कहा था तो राजा ने सोचा कि मैं इनकी बात की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह भी बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोंदे दिए। राजा को वे गोंदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोंदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। यही बात उन्होंने पहले भी कही थी कि राजा जब कैसा होता है? धर्मानुसार होता है और न्यायपूर्वक होता है, तो सभी चीज़ें क्या होती हैं? मीठी हो जाती हैं और ओजयुक्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ अन्याय होने पे कैसा हो गया? अधार्मिक और अन्याय होने पे सब चीज़ें नीरस हो गई, कड़वी हो गई और स्वाद रहित हो गई। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों की नदी तैरते समय बैल, जब गायें नदी पार करती हैं तो उनका जो हेड होता है, नेता, यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। जैसे कभी आप लोगों ने देखा है, चींटियां कभी कभी चलती हैं तो सब एक के पीछे एक जाती रहती हैं, देखा है ना बेटा? सेम वही कंडीशन है कि जो आगे का हेड जो करता है वैसे ही सारी चींटियां करती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग मतलब बेटा गलत रास्ता, कुमार्ग पर चलती है
और अधर्म करने लगती। अधर्म मतलब अपने धर्म से अलग चीज, मतलब बुरा काम। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों की नदी पार करते समय यदि नेता बैल सीधा जाता है तो नेता भी सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है, क्योंकि राजा ही श्रेष्ठ होता है राज्य के लिए। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। किसका मार्ग अपनाती है? धर्म का। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? सुख को। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया। जब बोधिसत्व ने सारी शिक्षा दे दी तब राजा ने बताया कि वो यहाँ का राजा है, प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजा राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। इस कहानी से बेटा आपको क्या सीख मिलती है? यही कि हमें अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, विवेकशील, विचारवान, अंतःपुर, रनिवास, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, सुरम्य, रमणीक, भंते, बौद्ध धर्म में मान्य, पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। भंते का मतलब जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। ओज, कांति, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुसरण, पीछे चलना, संकल्प, दृढ़ निश्चय। ठीक है ना बेटा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप बेटा इसकी रीडिंग फिर लगा लीजिएगा। मेरे लगाने के बाद भी आप इसकी रीडिंग फिर लगा लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।